बहुत समय पहले अयोध्या के राज्य में राम नाम के एक नेक राजकुमार रहते थे। राम अपनी बहादुरी, दया और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। समुद्र के उस पार लंका के द्वीप पर शक्तिशाली रावण का शासन था। रावण एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह घमंडी और क्रूर भी था। वह हर चीज से ज्यादा शक्ति और धन चाहता था। राम सबके प्रिय थे। वह एक आदर्श पुत्र, एक वफादार भाई और एक प्यारा पति थे। लोग उनकी ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उनका सम्मान करते थे। रावण अपनी ताकत के बावजूद अपनी क्रूरता के लिए फेयर्ड था। वह एक विद्वान था, जादू का उस्ताद था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थी और बुरे उद्देश्यों के लिए किया। रावण अभिमान और वासना से अंधा होकर राम की सुंदर पत्नी सीता को चाहता था। एक दिन जब राम और सीता जंगल में रह रहे थे, रावण ने सीता को धोखा दिया और उसका अपहरण कर लिया और उसे वापस लंका ले गया। यह एक गंभीर अन्याय था। यह राम के सम्मान का अपमान और धर्म का उल्लंघन था। सीता का अपहरण राम और रावण के बीच महायुद्ध का कारण बना। राम, दुखी लेकिन दृढ़, ने अपनी प्यारी सीता को बचाने की कसम खाई। उन्होंने वानरों और भालुओं की एक सेना इकट्ठी की, जिसका नेतृत्व समर्पित हनुमान ने किया। वे न्याय के लिए लड़ने और दुष्ट रावण को हराने के लिए दृढ़ थे। आने वाली सदियों तक याद रखी जाने वाली लड़ाई के लिए मंच तैयार था। लंका का भाग्य और अच्छाई और बुराई का संतुलन अधर में लटका गया था। राम की सेना ने समुद्र पार किया और सोने की नगरी लंका पहुंची। विशाल सेना को एकजुट देखकर रावण के सैनिकों की रीढ़ हिल गई। युद्ध गगनभेदी गर्जना के साथ शुरू हुआ। आकाश में तीरों की बारिश हो गई, तलवारें आपस में टकरा गईं और धरती चार्जिंग सेनाओं के भार तले कांप उठी। राम अपने दिव्य धनुष और बाणों से बेजोड़ कौशल और वीरता से लड़े। रावण शक्तिशाली हथियार और जादू चलाने वाला एक दुर्जय विरोधी था। राम की प्रगति को रोकने के लिए उसने अपने भयंकर योद्धाओं को उतारा, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक। रावण की सेना की क्रूरता के बावजूद राम की सेना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी। वे राम के अटूट संकल्प और सीता को बचाने की उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित थे। भाग 4, दिव्य अस्त्र और चतुर रणनीतियां। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। राम और रावण दोनों ही युद्ध के महारथी एक दूसरे को मात देने के लिए चतुर रणनीतियों का इस्तेमाल करते थे। राम ने अपनी बुद्धि और धर्म द्वारा निर्देशित होकर किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करने से इनकार कर दिया। रावण ने जीतने के लिए भ्रम और छींटरिकरी का इस्तेमाल किया। उसने राम की सेना पर तूफान और महामारियों से हमला करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल किया। युद्ध में दिव्य हथियारों का प्रयोग देखा गया। इंद्र का वज्र, ब्रह्मास्त्र और कई अन्य शक्तिशाली हथियारों ने आकाश को जगमगा दिया। जैसे ही देवताओं ने स्वर्ग से युद्ध देखा, ऊर्जा के साथ हवा में दरार आ गई। हनुमान, राम के अनन्य भक्त, ने अनगिनत बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग किया। यहाँ तक कि उन्होंने लंका के लिए उड़ान भरी, सीता की खबर और राम की सेना के लिए आशा का संदेश लेकर आए। भाग 5, राम की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। अंत में सच्चाई का क्षण आ ही गया। राम और रावण एक अंतिम महाकाव्य द्वंद्व युद्ध में आमने सामने आए। लंका का भाग्य अधर में लटक गया क्योंकि दोनों आपस में भिड़ गए। उनके हथियार आकाशीय आग से धधक रहे थे। रावण अपनी ताकत और जादू के बावजूद राम के अटूट ध्यान और धार्मिकता के आगे कहीं नहीं टिक सका। राम के धनुष से छोड़ गया एक बाण देवताओं द्वारा आशीर्वादित रावण के हृदय को भेदता हुआ चला गया, जिससे उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। राम की सेना से एक जयकार उठा जो युद्ध के मैदान में गूंज उठा। रावण की हार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पीड़ितों में खुशी की लहर दौड़ गई और दुष्टों के दिलों में दहशत फैल गई। राम जीत गए थे। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। न्याय हुआ था। यह एक ऐसी जीत थी जिसे आने वाली पीढ़ियों तक मनाया जाएगा, जो धार्मिकता और साहस की शक्ति का प्रमाण है। भाग 6, लंका से सबक, समय के माध्यम से गूंज। लंका का युद्ध केवल एक कहानी नहीं है, यह एक कालातीत महाकाव्य है जो हमें मूल्यवान सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और धार्मिकता हमेशा विजयी होंगी।
राम की जीत हमें याद दिलाती है कि असली ताकत साहस, करुणा और धर्म के पालन में निहित है। यह हमें सिखाता है कि विपत्ति का सामना करने पर भी हमें अपने मूल्यों या न्याय के लिए अपनी लड़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी ओर रावण का पतन अभिमान, लालच और शक्ति के दुरुपयोग के प्रति एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति पराक्रम में नहीं बल्कि धार्मिकता और ज्ञान में निहित है। राम और रावण की कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो उन्हें अच्छाई और बुराई के बीच की शाश्वत लड़ाई की याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें साहस, कर्तव्य और धार्मिकता का मार्ग चुनने के महत्व के बारे में सिखाती है।